बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, कल मैं कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ साहब की एक तकरीर सुनकर यकीन करें कि परेशान हो गया कि वो अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि एक 22 ग्रेड के एक ऑफिसर की शादी थी कि मुझे ये इमरान खान का दौर था और मुझे परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि ये जो 22 ग्रेड के ऑफिसर की शादी है, वहाँ पे उस वक़्त जो उनकी बेटी की शादी थी, वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर की बेटी की शादी थी और उस शादी में 75 करोड़ रुपया, 75 करोड़ सलामी पड़ चुकी थी। अंदाज़ा करें कि 75 करोड़ सलामी पड़ चुकी थी और वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी और वो सलामियाँ पड़ती जा रही थी और वो बैग बनाए हुए थे और वो बैग और थैले भर भर कर लेकर किसी साइड पे रख रहे थे और वो सलामी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और वो सलामी जारी थी। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो 22वें ग्रेड के जो वो ऑफिसर, उनकी जब बड़ी बेटी की शादी हुई तो उस वक़्त बकौल ख्वाजा आसफ साहब के कि परवेज़ इलाही ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी पे 1 अरब और 20 करोड़ की इस्लामी डली है। नाजरीन, ये मुल्क है हमारा एलीट क्लास के लोगों का। अब अंदाज़ा कर रहे हैं कि जिस 22वें ग्रेड के एक बेटी की शादी पे 75 करोड़ की इस्लामी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, और बड़ी बेटी की शादी पर 1 अरब और 22 करोड़ की इस्लामी डल चुकी है। अब सवाल ये है कि ये डालने वाले कौन लोग हैं, ये डालने वाले कौन लोग और ये कितनी कितनी इस्लामी डालते होंगे कि जो अरबों के हिसाब से 1 अरब और 20 करोड़ पे इस्लामी चले गई है। जाहिर है कोई 20 लाख दे रहा होगा, कोई 50 लाख दे रहा होगा, कोई 50 करोड़ रुपया दे रहा होगा, इस तरह की इस्लामिया। और ये देने वाले कौन लोग हैं, सवालिया निशान है कि ये देने वाले कौन लोग हैं। एक्चुअल में ये मुल्क जो हमारा, यकीन करें कि ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह सुब्हान ताला के नाम पर ये बना हुआ मुल्क पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए है। और उस दिन मैं एक एक्सप्रेस की खबर पढ़ रहा था कि जिसमें ये एक फिगर दी हुई थी कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में सालाना 17 अरब, गौर से सुनिएगा, 17 अरब पॉइंट 05 डॉलर, 05 पॉइंट डॉलर, 17 अरब 0.5 डॉलर, 17 अरब डॉलर एलीट क्लास का सालाना खर्च है। अंदाज़ा कर लीजिएगा ये हम कौन से मुल्क में रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास का खर्चा, एक साल का खर्चा 17 अरब डॉलर। चले वो मैं 0.5% निकाल देता हूँ, सिर्फ 17 अरब ही लगा लीजिएगा कि जो मुल्क IMF के आगे 1 अरब डॉलर के लिए गरीब आवाम का खून चूस रहा है, तो उस मुल्क की जो इशराफिया है, एलीट क्लास है, उनके ऊपर एक साल का 17 अरब डॉलर खर्च हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं कौन से अल्फाज अदा करूँ। ख्वाजा आसफ साहब की मुझे बातें याद आ रही हैं कि ख्वाजा आसफ साहब ने फरमाया, उस दिन सब ने सुना, और वो कह रहे थे कि ये जो गोल्फ क्लब बने हुए हैं, तकरीबन ये कह लें कि ये गोल्फ क्लब 1500 कनाल में बने हुए हैं। अब ये जो 1500 कनाल के गोल्फ क्लब बने हुए हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक साल का किराया 5000 रुपया दे रहे हैं। 1500 कनाल के ये गोल्फ क्लब और किराया साल का कितना है, 5000 रुपया। क्या ये 2 क्लब बेचकर हमारे मुल्क का चौथाई हिस्सा भी कर्जा नहीं उतर सकता है? उतर सकता है, लेकिन उतारना नहीं है हमने। ये गोल्फ क्लब बेचने नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर समझ लें कि शराफिया ने कब्जा किया हुआ है। बल्कि हम ऐसे कह लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। हम लोग उनके गुलाम हैं। हकीकत है, हम गुलाम हैं। मतलब कि ये जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इस्लामियाँ देते हैं, ये कौन लोग हैं। अब जिसने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो आदमी 1 करोड़ रुपया इस्लामी दे रहा है या 50 लाख इस्लामी दे रहा है, वो जिसने 50 लाख इस्लामी दिया वो 50 करोड़ रुपया 22वें ग्रेड के ऑफिसर से कमाएगा। जिसने 1 करोड़ रुपया इस्लामी दी है वो कम अज़ कम को 1 अरब रुपया कमाएगा
इन ब्यूरोक्रेट साहब से, और बकौल ख्वाजा आसफ साहब के वो ब्यूरोक्रेट अभी भी अपनी सीट पे काम कर रहे हैं, और उन जैसे ब्यूरोक्रेट कितने होंगे आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा। यकीन करें, इंतहाई दुख होता है, खून जलता है, खून कुड़ता है। पाकिस्तान की यकीन करें कि पाकिस्तान का माशी बहरान अब इंसानी जिंदगियों को निगलना शुरू हो चुका है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये मुल्क गरीबों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। खुदकशी इस्लाम में हराम है, मगर आज गरीब भूख, अफलास और माशी हालात से तंग आकर खुदकशी करने पर मजबूर हैं। अपनी जान लेना नाकाबिले माफी जुर्म है, लेकिन याद रखिए, भूख और अफलास की वजह से खुदकशी करने की मौत के जिम्मेदार अल्लाह पाक के कहर से बच नहीं सकते। हरगिज नहीं। एक गरीब आदमी, अब तो मिडिल क्लास भी जो है, मिडिल क्लास की वो लाइन खत्म हो चुकी है। अब मिडिल क्लास नहीं रहा, मिडिल क्लास अब गरीब हो चुका है। मिडिल क्लास अब गरीब की लाइन में आ चुका है, और ये बेचारे डिप्रेशन का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गरीब की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तान के माशी बहरान का सबसे ज्यादा जिम्मेदार तबका ताकतवर शराफिया, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, इसके माशी बहरान का सबसे ताकतवर अशराफिया ये मुल्क को 75 सालों में कमज़ोर कर दिया है, कर्जों में जकड़ दिया है, और सिर्फ ये लोग जिम्मेदार हैं। मेरा ख्याल में शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि पता नहीं इनके ज़हन में ये होगा कि हम 1000 साल की ज़िंदगी लेके आए हैं, हम 500 साल की ज़िंदगी लेके आए हैं, हम 200 साल की ज़िंदगी लेके आए हैं, हम 100 साल की ज़िंदगी लेके आए हैं। यार, हम मिसालें भी हमारे सामने होती हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। जनरल ज़िया की मिसाल हमारे सामने है, सबसे बड़ी मिसाल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है, और भी दीगर इस तरह की हज़ारों मिसालें भरी पड़ी हैं कि जो दुनिया में आया आखिर वो एक दिन गया। और फिर यही पैसा, जिन लोगों ने इस तरह ये पैसा कमा के, गरीब आवाम का खून चूस के पैसा जो कमाते हैं, फिर इनकी औलादों के आ गया था। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। इस तरह का पैसा जो होता है ना, वो किसी न किसी शक्ल में निकलता है। वो ख़ास बच्चों की शक्ल में निकले, बीमारियों की शक्ल में निकले, बच्चे मुख्तलिफ तरह के मंशियात के आदी हो जाते हैं, किसी न किसी शक्ल में ये निकल जाता है। लेकिन हो सकता है कि उनकी आंखों के आगे पर्दा होता है, कान बहरे होते हैं, नज़र नहीं आता उनको। और ये जो जुम्मेदार तबका ताकतवर शराफिया का, जिसने गलत पॉलिसियाँ बनाकर, करप्शन कर करके, नजायज़ मुराद कर करके, और कर्जे माफ़ करवा कर मुल्क को बहरान से दो चार किया। नाज़रीन, आपको याद होगा जमाली साहब के दौर में, जब जमाली साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, एक वोट के लिए, मुशर्रफ साहब के एक दौर में एक वोट के लिए जहांगीर तरीन ने एक वोट डाला था। और उस वक़्त जहांगीर तरीन ने, आई थिंक, अब मुझे सही फिगर याद नहीं है कि 50 लाख का कर्जा माफ़ करवाया था या 50 करोड़ का, मतलब कि 50 की फिगर थी। फिर वो एक वोट खरीदा गया था। ये वो लोग हैं। अगर कहना कि जहांगीर तरीन शरीफ आदमी हैं, ये जितने भी शराफिया, वो बहुत ही इंतहाई हक हलाल की कमाई से वो तरक्की की है इन्होंने, नहीं। और फिर IMF का बहाना बनाकर मुश्किल फैसले, अच्छा, ये मुश्किल फैसले वहां पे डालते हैं। क्या खूबसूरत ड्रामे हैं यार इन लोगों के, कि जी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। खान साहब का भी यही फिक्र था, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब PDM को भी शहबाज शरीफ साहब भी फरमाते हैं हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। भाई, मुश्किल फैसले अपने लिए करें, अवाम के लिए मुश्किल फैसले करना छोड़ दें। किसी ने नहीं 100 साल से ऊपर जाना है। डर नहीं लगता मरने से? एक मुस्लिम, हमारा ईमान है कि क़यामत एक दिन आनी है। हम क़यामत को अल्लाह सुब्हान तआला के यहाँ क़यामत वाले रोज़ क्या जवाब देंगे? और इसका सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें, ये जो मैंने फिगर बताई है कि एलीट क्लास $17 अरब जो सालाना उनके ऊपर खर्च हो रहा है, वो कुछ चांद की मखलूक है। वो कौन से सियारे से आए हैं? कोई वो स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशल लोग हैं वो, जिनके ऊपर सालाना खर्च होता है। अब जैसा कि 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया
कि जी काबीना की जो आधी काबीना है उन्होंने तनख्वाह अपनी नहीं लेंगे, गाड़ियाँ उन्होंने छोटी कर दी हैं, लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो उनसे वापस ली जाएंगी, उनके जो फॉरेन ट्रिप हैं या वो उनकी जितनी मीटिंग्स है वो वीडियो लिंक के जरिए होगी। फॉरेन ट्रिप बहुत मुश्किल में, अगर फॉरेन ट्रिप उस वक्त लगेगा कि बहुत मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और इसी तरह जुडिशली भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिनकी तनख्वाहें 30-30, 35-35 लाख है और पेंशन 15-15 लाख है, वो 5-5 लाख रुपए कर दी जाए। ये अब स्वाबदीद है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मकसद कहने का है कि ये चीज़ें अब आपको एहसास हुई हैं जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है, बकौल ख्वाजा आसफ के मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब ये चीज़ें आपको याद आई हैं। ये 75 सालों में आपने ये नहीं चीज़ें याद आई थी कि यार अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर एक दिन ये अगर आप 40-50 साल पहले सोचते कि इसके आने वाले असरात 40-50 साल बाद क्या असरात होंगे, कभी नहीं सोचा था। नून लीग ने सिर्फ, मैं हकीकत बताता हूँ, मेरे नून लीग के दोस्त कहते हैं, नून लीग के बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े एमएनए कहते हैं कि नून लीग ने सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए कर्जे लिए, सब्सिडियाँ दी, अपनी जेब में डाले और दीगर खा पी के डिकार मार के वो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो कर्जे हम ले रहे हैं अपना वोट बैंक के लिए, इसके 10-20 साल बाद इसके असरात क्या होंगे, मुल्क डिफॉल्ट भी कर सकता है। नहीं, सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में। और वोट बैंक क्या बना है, सारे का सारा वोट बैंक का बेड़ा गर्क कर लिया इन लोगों ने अपना। अब कोई भी नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं है। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ, मार्केट में प्रोग्राम करता हूँ, लोगों के हालात पूछता हूँ, लोगों से उनकी राय पूछता हूँ कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। पीडीएम कहती है कि ये पीटीआई इस महंगाई की जिम्मेदार है, पीटीआई वाले कहते हैं कि पीडीएम मंजूर है, पीडीएम वाले इसके कसूरवार हैं। दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं जबकि दोनों बराबर के शरीक हैं इसमें। लेकिन इस वक्त अक्सरियत जो है अवाम का जो उनकी राय है वो पीडीएम के ख़िलाफ़ है, नून लीग के ख़िलाफ़ है। ये मेरा अपना मैं तज्जिया है, मेरी अपनी लोगों से जब मैं सवाल जवाब करता हूँ, ये लोगों की राय मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यही चीज़ उस वक़्त करते, आज से 20-30-50 साल पहले कर जाते, ये 2-2 प्लाट जो देते हैं, अब वो कह रहे हैं जी 1-1 प्लाट देंगे। यार हम लोग भी जॉब पर्सन लोग हैं, जब सैलरी मिलती है तो तनख्वाह, वो जो बिल भी अपने पैसों से तनख्वाह से अदा करते हैं, पेट्रोल भी अपने पैसों से डलवाते हैं, ऑफिस में दफ्तरों में भी अपने पैसों से आते जाते हैं, जितनी सी भी तनख्वाह होती है उसमें गुजारा करते हैं। तो ये लोग क्यों अब नाजरीन, अब पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, डीसी साहब का घर देख लें, कमिश्नर साहब का घर देख लें, सीपीओ आरपीओ साहब के घर देख लें, बड़े बड़े कनालों में, एकड़ों में ये घर बने हुए हैं। और यार रहना तो इन्होंने 2-4 कमरों में है, 5 कमरों में रह लेंगे, क्यों नहीं इनको 1-1 कनाल के घर देते। ये पूरे पाकिस्तान की जो एकड़ों के हिसाब से सरकारी ज़मीन है, मेरा ख्याल पे अवाम पे टैक्स डालने की बजाय यही घर अपने बेच दें। ये गोल्फ क्लब भी 4 जो गोल्फ क्लब 2 इस्लामाबाद में, 2 लाहौर में है, यही अगर बेच दें, कराची में भी होंगे, अगर यही बेच दें, और ये जितने भी ये सरकारी ब्यूरोक्रेसी की जिनकी अय्याशियाँ हैं, अय्याशियों के लिए ही है, और तो कुछ नहीं है। ये कनालों में घर, एकड़ों में घर बने हुए हैं, और तो इसमें कुछ नहीं है। और वहाँ पे 20-20, 40-40 मुलाजमीन हैं। जनाब बेगम साहबा की गाड़ी और है, बच्चों की गाड़ी और है, साहब की गाड़ी और है, साहब की गाड़ी के साथ भी प्रोटोकॉल है, बेगम साहब की गाड़ी के साथ भी प्रोटोकॉल है, और साथ मुलाजम है, बच्चों के साथ भी एक मुलाजम जा। यार हम क्या बादशाह लोग हैं, बादशाह के मुल्क में रहते हैं, हमारा यहाँ का कोई बादशाही सिस्टम चल रहा है। खुदारा यार समझ जाएं, नहीं तो यकीन करें इस मुल्क में ये जो हो रहा है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम अवाम भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम, जैसा मैं वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। वह इस मुल्क पर अल्लाह सुब्हान तआला ने 75 सालों में अगर यही हालात चलते रहे तो ये क़यामत तक तरक्की नहीं करेगा, और इस मुल्क में अल्लाह सुब्हान तआला का ज़वाल आता ही रहेगा। तुर्की सबके सामने मिसालें हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला के अज़ाब है, उसकी क्या वजह है ये अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं। पाकिस्तान भी जो है खुदा न खास्ता
आसफ ख्वाजा आसफ साहब ने तो कह दिया कि डिफ़ॉल्ट कर गया। अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हम कहाँ खड़े होंगे? मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन। इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के साथ। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।